मैं एक मजदूर पिता का बेटा हूं। माननीय मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। जिस तरह से अभी लगातार 2 महीने में 2 लाख लोगों को रोजगार मिला है, ये सीख जाएगा। आप किसी भी नेशनल मीडिया की तरफ जब भी जाएंगे तो कोई भी मीडिया इसको कवर करने के लिए नहीं तैयार है। आप मीडिया को पिछले 1 सप्ताह से आप देखें, वो राम मंदिर के पीछे हाथ धो के पड़े हुए हैं कि जो युवा है पढ़े लिखे या जो विद्वान व्यक्ति हैं, उनको भी इनसे नहीं मतलब है, विकास से नहीं मतलब है, देश में क्या हो रहा है उनसे नहीं मतलब है, ना उनको रोटी मिल रही है नहीं मिल रही है उससे नहीं मतलब है। उनको केवल राम पहले भी थे, राम यहाँ थे ही, उनको कहाँ से ला रहे हैं ये हमें समझ नहीं आ रहा। अगर हम सिर्फ राम कहने से हमारी सारी समस्याएं दूर नहीं हो सकती। हमें रोजगार चाहिए, हमें शिक्षा चाहिए, हमें अच्छा एजुकेशन चाहिए, हेल्थ चाहिए। क्योंकि शिक्षक समाज के आईने होते हैं, तो इसलिए आलोचना होने चाहिए, लेकिन शिक्षक भी डरे रहते हैं। डरना नहीं चाहिए, क्योंकि आप शिक्षित हैं तो सही को सही, गलत गलत बोलिए। अभी यहाँ 2 लाख लोगों को रोजगार मिला है, लेकिन 15 लाख उससे 6 गुना कर दीजिए, 72 लाख परिवार आजीविका मिला। अभी बस मुख्यमंत्री ने अपना भाषण खत्म किया है और उस भाषण में वे कहते हुए देखे सुने गए हैं कि वो शिक्षकों से पूछ रहे हैं, हाथ उठवा रहे हैं कि बढ़िया से पढ़ाइएगा ना, बढ़िया से पढ़ाएंगे ना आप लोग। निश्चित कहाँ के रहने वाले हैं? क्या नाम है मेरा नाम आपका? चंदन जायसवाल है। मैं बेगूसराय का रहने वाला हूँ। मेरा चयन 11वीं और 12वीं के लिए राजनीतिक विज्ञान के लिए हुआ है और निश्चित तौर पे ये बिहार सरकार की एक बहुत ही अच्छी पहल है। जिस तरह से 15 दिनों के अंदर एग्जाम कंडक्ट किया गया, रिजल्ट दिया गया और हमें नियुक्ति पत्र दी गई, उस आधार पर निश्चित किया जा सकता है कि एक क्वालिटी एजुकेशन हम लोग देने का काम करेंगे, क्योंकि हम लोग की जो शिक्षा और दीक्षा हुई है वो एक अच्छे लेवल पे हुई है और सरकार पूरी तरह से तत्पर है। हम लोगों के अच्छी प्रशिक्षण प्रदान की गई है। आपने ग्रेजुएशन कहाँ से किया? मैंने बेगूसराय से। बेगूसराय GD कॉलेज से मेरा पॉलिटिकल साइंस में ग्रेजुएशन है। मैंने मास्टर्स भी वहीं से किया। उसके बाद की पढ़ाई मेरी जो है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में दिल्ली से हुई है। तो आमतौर पे कोशिश करता है कि आदमी दिल्ली में ही रह जाए। बिहार लौट रहे हैं आप, एक अपने राज्य और अपने मातृभूमि की भावना सभी के अंदर होती है और निश्चित तौर पे वो भावना मेरे अंदर में भी है कि मैं अपने राज्य में जाऊं, अपने ज़िले में जाऊं और वहाँ के शिक्षा का प्रसार मैं उस ढंग से कर पाऊं, क्योंकि बिहार को हमेशा पिछड़े राज्य की श्रेणी में रखा गया। ये हमारी कोशिश रहेगी कि हमेशा जब भी आप बिहार से बाहर जाएंगे तो बिहार का एक अलग नज़रिया, एक अलग पर्सपेक्ट रखा गया। हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि हम अपना नज़रिया बदलें, एक अच्छे बिहार के रूप में हम बाहर प्रदर्शित करें अपने बिहार को, क्योंकि हमें काफ़ी कुछ झेलना पड़ा है। जब हम 5 साल या 10 साल पीछे जाएंगे तो काफ़ी कुछ निगेटिविटी मिलेगी आपको बिहार के बारे में। हमारी ये कोशिश रहेगी कि एक नया बिहार हम सभी के सामने लाएं। बिहार बदल रहा है, बिल्कुल बदल रहा है और निश्चित तौर पे आने वाला 5 साल बिहार के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। जो भी हम नवनियुक्त शिक्षक नए स्कूलों में जा रहे हैं, हम नया परिवर्तन का दौर निश्चित तौर पे लाएंगे। ये सर जो बिहार बदल रहा है उसमें राजनेताओं की बड़ी भूमिका है या आम जनता की भूमिका? देखिए, भूमिका निश्चित तौर पे जब सरकार की एक पॉजिटिव मंशा होती है, जब आप पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ कोई काम करेंगे, सफलता तभी मिलती है। सरकार की भी मंशा सही है, लोगों में प्रतिभाएं, हमारे बिहार में प्रतिभाओं की कमी नहीं है। प्रॉब्लम यह है कि उसे सही ढंग से निरूपित नहीं किया जा रहा है, सही ढंग से प्रदर्शित नहीं किया जा रहा है। सरकार बहुत अच्छे कदम ले रही है हमारे लिए। इतने आप पूरे इंडिया लेवल पे देखेंगे तो इतनी ज़्यादा नौकरियां आज तक इंडिया के इतिहास में कभी नहीं दी गई, जो 15 दिन के अंदर एग्जाम हो जाए, रिजल्ट आ जाए, आपको नियुक्ति दे जाए। तो ऐतिहासिक क्रेडिट ज़्यादा सीएम को जाता है या डिप्टी सीएम को जाता है? निश्चित तौर पे एक समन्वयता, जब तक सीएम और डिप्टी सीएम के पूरी सरकार की समन्वयता ना हो तो कोई भी काम सफल नहीं होता। तो निश्चित तौर पे हम कह सकते हैं कि नीतीश कुमार ही नहीं, तेजस्वी यादव की भी भूमिका है। मैं एक मजदूर पिता का बेटा हूं। माननीय मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि जहां पूरे देश में एक कहे तो धर्म के लेकर उन्माद सा फैला हुआ है, वहां रोजगार की बात करके, क्योंकि किसी भी समाज को अगर अंधकार से निकालना है तो शिक्षा जरूरी है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नीरज कुमार है। नीरज, मजदूर का बेटा सोचता है कि उसे सरकारी नौकरी भी कभी करनी? बिल्कुल, सोचने का तो सर सबका अधिकार है, क्योंकि ये लोकतांत्रिक देश है, तो यहाँ सब कोई चाहे पॉलिटिकल, जैसे हम जिस परिवेश में रहते हैं आमतौर पे वो कहा जाता है कि भाई चादर से बाहर जो है पैर मत फैलाओ। तो मजदूर का बेटा है और तुम बीपीएससी के माध्यम से सरकारी नौकर हो जाएगा, ये सब बहुत सारे लोग के लिए कल्पना से परे की बात होती है। ये समाज के लिए एक क्या कहें, मेहनत करने वाले के लिए कोई कल्पना से परे बात नहीं है, असंभव कोई चीज़ नहीं है। जैसा कि अभी हाल में ही एक 12th फेल फिल्म भी आई, उसमें भी एक मजदूर का देख लिया, IAS बने हैं, वो भी प्रेरणादायक है। तो इस तरह से कोई भी असंभव नहीं, केवल सरकार का जो रोजगार के लिए प्रेरणा, एक प्रेमिका भी है आपकी, है कोई प्रेमिका? जी नहीं, प्रेमिका तो नहीं है हमारी, लेकिन
फिर भी प्रतिभा के कारण जिस तरह से आगे बढ़े हैं, हाँ? पूरे देश में इस तरह से रोजगार मिलना चाहिए युवाओं को, क्योंकि बेरोजगारी पूरे देश में हावी है। एक तरफ धर्म का उन्माद चुनाव आते आते तो जो जिस आप धार्मिक उन्माद की बात कर रहे हैं या सांप्रदायिक मसला, तो उस समय फिर खांचों में बढ़ जाता है लोग। वो तो है सर, फिर भी रोजगार मिलना चाहिए पूरे देश में। बेगूसराय में ही पिछला चुनाव हम लोगों ने देखा था। जी जी सर। एक नौजवान युवा आया था, कन्हैया, आरजेडी के भी कैंडिडेट थे, जी, जी। मगर जो मामला था वो अंत में आते आते वहाँ भी कब्रिस्तान और क्या क्या मुद्दे आने लगे ना। वो तो है सर, वो है सर, लेकिन फिर भी इससे एक सीख जाएगी जनता को। जिस तरह से अभी लगातार 2 महीने में 2 लाख लोगों को रोजगार मिला है, ये सीख जाएगा। वाकई जनता सीखेगी या बिल्कुल कहते हैं बिल्कुल कि याददाश्त बहुत कमजोर होती है। याददाश्त अगर कमजोर रहती है तो आने वाले जो 10 साल है वो और गर्त में जाएगा। ये बात है पूरे देश कल की। नेशनल यूथ डे था, 12 तारीख थी, आज 13 तारीख है। जी, जी। 22 को राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा होने लगी। वो सारा मुद्दा नहीं चलेगा, आपको नहीं लग रहा है? चलेगा बिल्कुल सर, वही मुद्दा चलेगा, क्योंकि जो युवा है पढ़े लिखे या जो विद्वान व्यक्ति हैं उनको भी इनसे नहीं मतलब है, विकास से नहीं मतलब है, देश में क्या हो रहा है उनसे नहीं मतलब है, ना उनको रोटी मिल रही है नहीं मिल रही है उससे नहीं मतलब है। उनको केवल राम पहले भी थे, राम यहाँ थे ही, उनको कहाँ से ला रहे हैं ये हमें समझ नहीं आ रहा है। राम पहले से यहाँ है, दिवाली हम पहले भी मनाते थे, कोई आज नहीं मना रहे, सदियों से दिवाली मनाते आ रहे हैं। राम का हम पहले भी स्वागत करते थे। इस शिक्षक समाज के आईने होते हैं, तो इसलिए आलोचना होने चाहिए, लेकिन शिक्षक भी डरे रहते हैं। डरना नहीं चाहिए, क्योंकि आप शिक्षित हैं तो सही को सही, गलत गलत बोलिए, परिणाम जो भी हो। अगर बच्चों को तो पढ़ाना ही पड़ेगा बिल्कुल आपको। बिल्कुल बिल्कुल। और बच्चों के लिए कौन सी चीजें सही हैं, कौन सी ये बताना चाहिए। सटल वे में ही भले बताना होगा, मगर बताना तो होगा। जी जी सर, बिल्कुल बताना ही चाहिए, लेकिन कुछ लोग इतना पूरे देश में सहमे हुए हैं आदमी, राजनेता, शिक्षक ही नहीं, पूरे राजनेता तमाम लोग सहमे हुए हैं जिस तरह से बातें हैं। अब मीडिया की स्पेशल भूमिका जो है, जिस तरह से अभी इसको उतना नहीं हाईलाइट किया जाएगा। जो लाखों, अभी यहाँ 2 लाख लोगों को रोजगार मिला है, लेकिन 15 लाख उससे 6 गुना कर दीजिए, 72 लाख परिवार आजीविका मिला। किसी भी नेशनल मीडिया की तरफ जब भी जाएंगे तो कोई भी मीडिया इसको कवर करने के लिए नहीं तैयार है। आप मीडिया को पिछले 1 सप्ताह से आप देखें, वो राम मंदिर के पीछे हाथ धो के पड़े हुए हैं कि आज ये हो रहा है, आज ये हो रहा है। आप कितने प्राइम टाइम चैनल डिबेट में आप देखेंगे कि बिहार में ये हो रहा है। तो मीडिया की कहें, हम मीडिया को चौथा स्तंभ कहते हैं, उसकी भूमिका काफ़ी निर्णायक होती है, काफ़ी लार्ज स्केल पर उसको देखा जाता है। लेकिन ये सारे मुद्दे, रोजगार के मुद्दे गायब हैं, विकास के मुद्दे गायब हैं, हेल्थ के मुद्दे गायब हैं। क्या राम, अगर हम सिर्फ राम कहने से हमारी सारी समस्याएं दूर नहीं हो सकती? हमें रोजगार चाहिए, हमें शिक्षा चाहिए, हमें अच्छा एजुकेशन चाहिए, हेल्थ चाहिए। उस पर कितनी मीडिया प्राइम डिबेट करती है? आप टॉप के न्यूज़ चैनल्स उठा के देख लें, मैं एक एडिटर इन चीफ का नाम आपको गिना दूंगा, आप जिस न्यूज़ चैनल का नाम लेंगे। धार्मिक हम भी हैं, हम हिंदू, हम भी भगवान राम को मानते हैं, लेकिन हम उसको पॉलिटिकलाइज नहीं करते, पॉलिटिक्स में उसको नहीं लाते। कौन, किसकी हिम्मत है कि राम को ला सकता है? मेरी आस्था, मैं खुद सुबह 2 घंटे पूजा करता हूँ, मैं उसको प्रचार करूँ कि मैं उसकी वीडियो बना के ये डालूँ, 4 कैमरामैन साथ लेके चलूँ कि मैं पूजा कर रहा हूँ? दैट्स नॉट फेयर फॉर द कंट्री. Country needs education, country needs poverty, below the poverty line there are huge number of people are below poverty line. मगर सारे आप जैसे शिक्षक तो हो ही गए हैं आप लोग, मगर क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि कहीं कोई बड़ा हिंदू बनने के लिए तैयार है तो कहीं कोई छोटा हिंदू? कोई पॉलिटिकल पार्टी या कोई राजनेता अब इन सारी चीज़ों से अछूते नहीं है। सब लोग अपनी चीज़ों की जो है प्रदर्शनी लगाए हुए हैं, सोशल मीडिया अकाउंट्स पर अपनी तस्वीरें, सब लोग मौके पे मौके अगर साझा करते हैं। आप करंट पॉलिटिकल डिबेट की बात करेंगे ना, वो 2 चीज़ों पे चल रहा है। आप नेशनल इश्यूज आप जब देखेंगे तो एक तो राम और दूसरी राष्ट्रीयता, बाकी चीज़ें आपको कहीं पे नहीं मिलेगी। तो इतना एक होता है ना मीडिया मैनेजमेंट, या आप मैनेजमेंट टीम कह लें, तो अगर हम सत्ता में जो भी गवर्नमेंट है, मैं बुराई नहीं कर रहा सरकार की, लेकिन उनकी मीडिया मैनेजमेंट इतनी तगड़ी है और इतना कूट कूट के दिमाग आदमियों के दिमाग में भर दिया गया है कि वो उससे बाहर सोच ही नहीं पा रहे हैं। सर बिल्कुल, बिहार अगर देश अब अगर आप आगे की आप बात करें, जो भी बिहार में बदलाव आएंगे, निश्चित तौर पे वो बहुत बड़े लेवल पे बदलाव आपको आने वाले समय में, आने 4 सालों में हो या 5 सालों में, अब बदलाव, बिहार बहुत ही बड़े लेवल पे बदलाव के दौर से गुजर रहा है। और ऑब्वियसली है कि आप धर्म की पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा दिनों तक नहीं कर सकते। तो हम भी ये उम्मीद करते हैं, ये सेल्फी पॉइंट दिखाते हुए कि जिस पर लिखा हुआ है रोजगार मतलब नीतीश कुमार, आमतौर पे इस तरीके के सेल्फी पॉइंट्स मोदी जी को लेकर के ज़्यादा दिखते हैं, तो नीतीश जी भी अब अपना सेल्फी पॉइंट ले आए हैं। और यहाँ बिहार के यूथ हों या बिहार से बाहर के यूथ हों, जिनकी को इस बीच नियुक्ति पत्र मिला है और वो बिहार के अलग अलग हिस्सों में जाएंगे,
कोई दिल्ली विश्वविद्यालय से पढ़ के आया है, कोई इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से, कोई बीएचयू से पढ़ा है तो कोई पटना यूनिवर्सिटी से। और ये सारे लोग जब बिहार में जाएंगे तो बिहार की तस्वीर आने वाले सालों में या बिहार की अगली पीढ़ी के लिहाज से कम इसे एक सकारात्मक बदलाव के तौर पे देखा जा सकता है।